नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी की। जी हाँ, हर कंपनी में चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वहाँ एम्प्लॉय की सैलरी का कैलकुलेशन तो होता ही है। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी का कैलकुलेशन एक्सेल में आसानी से कैसे निकाला जा सकता है और साथ में अगर इसको सीख लिया तो जॉब मिलना और भी आसान हो जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एम्प्लॉय की सैलरी शीट के बारे में जानने वाले हैं, उसकी पूरी कैलकुलेशन के बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले स्क्रीन पर आपको एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है और इसी फॉर्मेट पे आज हम काम करने वाले हैं। 3 शीट यहाँ पे आपको दी गई है, सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट और ओवरटाइम शीट। पहली शीट को आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, इस वजह से हमने फॉर्मेट को पहले ही तैयार कर लिया है और बड़ा ईजी है फॉर्मेट तैयार करना, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है, यहाँ पे तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी। अटेंडेंस वाले कॉलम में हम जानने वाले हैं कि एक व्यक्ति ने एक महीने में कितने दिन काम किया, और वहीं पे सैलरी अगर हम बात करें जितने दिन उसने काम किया है उसी के अकॉर्डिंग इसकी एक बेसिक सैलरी यहाँ पे तैयार होने वाली है, राइट। उसका कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। HRA यहाँ पे आपको मिलेगा 10%। ये जितने भी परसेंटेज है ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी। और डियरनेस अलाउंस DA हमने यहाँ पे 12% लिया। ये एक तरीके से इन्फ्लेशन एडजस्टेड अलाउंस होता है, राइट। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ कन्वेंस का भी परसेंटेज हमने यहाँ पे ले रखा है। और बहुत सारी कंपनी में आपने देखा होगा कि लोग बाग ओवर टाइम भी करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने ओवर टाइम की कैलकुलेशन के लिए भी एक कॉलम लिया है और साथ में उसकी सैलरी। फिर हमने ग्रोस सैलरी का कॉलम लिया है जहाँ पे हमने PF 12% के साथ में एक कॉलम है और वहीं पे ESI और लास्ट में हमने लिया है नेट सैलरी। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मेट तैयार हो जाता है। और वहीं पे मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी शीट पे, जो कि अटेंडेंस शीट है। और अटेंडेंस शीट को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑलरेडी इस पर हमने वीडियो बनाई है अटेंडेंस शीट के बारे में, तो आपको आई बटन पर उसका लिंक मिलने वाला है, तो जाकर आप वहाँ पे जरूर देखिएगा। मैं बस यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टोटल डेज काउंट किए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ओवर टाइम शीट में वो टाइम मेंशन किया है जो कि हमने एक्स्ट्रा आवर एम्प्लॉय ने काम यहाँ पे किए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों का यूज करते हुए हम यहाँ पे सैलरी शीट में सारी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बेसिक सैलरी के साथ। सबसे पहले हम बेसिक सैलरी को यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। सबसे पहले आपने बेसिक सैलरी के लिए रैंड बिटवीन का फॉर्मूला आप यूज कीजिए। यहाँ पे हम सैलरी देंगे, जो लोअर अमाउंट है हम ले लेते हैं 6500 एंड हाईएस्ट जो हमारा अमाउंट होगा हम ले लेते हैं 15,000। देन उसके बाद में कंट्रोल और इंटर करते ही आपका यहाँ पे एक बेसिक सैलरी आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है, राइट। अब इसको कॉपी करके आपने इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है, राइट। अब अटेंडेंस के लिए क्या करना है, हमें अटेंडेंस की शीट यहाँ पे है, हमें यहाँ से डाटा को पुल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी एक यूनिक हमारी लुकअप वैल्यू है, तो उसको लेकर हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो एम्प्लॉय आईडी के साथ में थर्ड कॉलम में हमारा टोटल डेज है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद कॉलम नंबर 3 करने के बाद एग्जैक्ट मैच करते ही उसके बाद हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, आपका अटेंडेंस आ जाएगा। इसी तरीके से अब सैलरी, क्योंकि यहाँ पे 26 डेज काम किया है तो यहाँ पे सैलरी अकॉर्डिंग टू 26 डेज आनी चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, बेसिक सैलरी जो आपकी आई है, राइट, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 30 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 26 से। 30 क्यों किया हमने, क्योंकि 30 से 1 डे की सैलरी आपकी आ जाएगी बेसिक सैलरी, और 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को उसकी बेसिक सैलरी टोटल 26 डेज की मिल जाएगी। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं HRA अलाउंस का, जो कि 10% है और ये वेरी करता है, राइट। 26 डेज की जो हमारी एक बेसिक सैलरी बनेगी उसके आधार पर हम यहाँ पे HRA निकालेंगे। सबसे पहले बेसिक सैलरी को ले लेते हैं, उसके बाद 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पे HRA निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से DA को भी हम कैलकुलेट करेंगे बेसिक सैलरी के साथ में। बेसिक सैलरी हमारी ये है और यहाँ से हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई 0.12 और ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा। अब निकालते हैं कन्वेंस को, और कन्वेंस भी हमारे बेसिक सैलरी से ही निकल कर आएगा। तो इसके लिए हमने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.05 से, राइट, क्योंकि ये 5% है तो हमारा कन्वेंस अमाउंट इतना आ जाएगा। अब बारी आती है ओवर टाइम की, क्योंकि हमारी ओवर टाइम वाली शीट यहाँ पर है और ओवर टाइम का डाटा यहाँ पर है। तो इसके लिए हम चलते हैं वापस से इस शीट पे और यहाँ पे लगाते हैं लुकअप का फॉर्मूला। अब सेम वही एम्प्लॉय आईडी को हमने यूनिक वैल्यू ले ली है और उसके बाद हम चलते हैं ओवर टाइम वाली शीट पे और यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी से लेकर ओवर टाइम वाले कॉलम तक को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद में 3 हमारा कॉलम नंबर रहेगा और उसके बाद में जैसे ही हम इसको एग्जैक्ट मैच करते हैं और इसको क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपका ओवर टाइम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब ओवर टाइम की सैलरी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू के साथ में हम अपनी बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक सैलरी हमारी 30 डेज काम कर रहे हैं तो उसको 30 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो एक दिन का बेसिक सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। फिर उसके बाद उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, राइट। आप करेंगे डिवाइड 8 से, देन उसके बाद आपने इसको करना है मल्टीप्लाई बाय 52 आवर्स से। जैसे आप करते हैं आपका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है 1678 रुपीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब बारी आती है ग्रॉस सैलरी। सबसे पहले सैलरी जो हमारी बेसिक सैलरी है, फिर उसके बाद हमारा HRA सम इसका इस तरीके से हम कर लेंगे, राइट।
जैसे एंटर करेंगे आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। और अब बारी आती है पीएफ की, जो कि 12% हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमें। तो सबसे पहले इक्वल टू, और ये भी हमारा बेसिक के साथ में ही कैलकुलेट होगा। तो अब इसको हम करते हैं 12% के साथ में मल्टीप्लाई 0.12 कीजिए और आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब बारी आती है ईएसआई का कैलकुलेशन करने की। ईएसआई कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के ऊपर ही डिपेंड होती है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। आप यहाँ पे 0.75% करके भी इसका रिजल्ट निकाल सकते हो, राइट। अब बारी आती है नेट सैलरी की। नेट सैलरी क्या है? ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्ट करेंगे पीएफ को और साथ ही साथ में ईएसआई को। ये डिडक्ट करने के बाद जो हमारे इन हैंड सैलरी आती है वो हमारी 9,348 रुपीज आपको मिलने वाली है, जो आपकी नेट सैलरी होने वाली है, राइट। इस तरीके से आपने सारी कैलकुलेशन देखी। बस आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे ड्रैग डाउन कर लेना है। ड्रैग डाउन कर लेंगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप भी इन आसान स्टेप्स को यूज करते हुए बड़े आसानी के साथ में एम्प्लॉय सैलरी शीट बना सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और साथ ही साथ में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको बेहतर लगा। और साथ ही साथ में एम्प्लॉय सैलरी शीट की प्रैक्टिस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, आप वहां से डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।